दरभंगा के निजी छात्रावास में पीजी छात्रा का शव फंदे से मिला। वीडियो कॉल और मोबाइल की जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में टीबी भारत मुक्ति अभियान तेज। 15 अगस्त तक 54 पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। दरभंगा में छात्र युवा आक्रोश दिवस, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। यूटी में एमएसयू का आमरण अनशन शुरू। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रैयाम चौक पर धरना। दरभंगा से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए 40 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। विधायक ईश्वर मंडल ने दिखाई हरी झंडी। दरभंगा में परीक्षा व चुनाव तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक। कदाचार मुक्त परीक्षा पर जोर। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित एक निजी छात्रावास में 23 वर्षीय छात्रा का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान मधुबनी जिले के निधि कुमारी के रूप में हुई है, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पीजी पूरी करने के बाद बीएड की पढ़ाई कर रही थी। करीब 3:15 बजे सूचना मिली थी कि हैदराबाद एसबीआई के बगल में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर एक लड़की अंदर से दरवाज़ा बंद किए हुए है। तो सूचना पर आकर के हम लोग यहाँ देखे, अंदर से दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तो तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर में देखा गया कि एक लड़की दुपट्टा से पंखा में लटकी हुई। तो लड़की का नाम, उसका आई कार्ड देखा गया तो निधि कुमारी है। हिस्ट्री पीजी से LA यूनिवर्सिटी से पीजी कर रही है। हमको पोस्टमार्टम करवाएंगे, परिजन को सूचना दे देंगे। कहाँ की रहने वाली है? ये बिस्ती से रहने वाली है। बर्तन बिस्तिया तो क्या लग रहा है, लेकिन आगे की जांच हम लोग देखते हैं क्या है। कराइबे कैलक आए 15-20 दिन भेला। की नाम हो गया था बीएड में? हाँ। किस कॉलेज में नामांकन हुआ था? बउआ कहाँ है? अच्छा, क्या नाम था लड़की का? नहीं, बाहर का नाम निधि कुमारी। बाहर का नाम कॉलेज में निधि कुमारी। उम्र कितना रहा होगा? उम्र 24-25। आप कौन है उनके? मम्मी है। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है? कोई शक उक भी लग रहा है? हाँ, लग रहा है कुछ खिला के मारने हैं। हमारा हॉस्टल में कहीं मार जहर खिला के मार अपने बेटी को, नाश्ता में जहर दे। दरभंगा में टीबी भारत मुक्ति अभियान के तहत जिला स्तरीय पोषण किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की है। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में चिन्हित टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। अभियान के तहत जितने भी नोटिफाइड टीबी पेशेंट हैं, सबको फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्देश है। तो हम लोग रेड क्रॉस के तरफ से 100 फूड बास्केट का ये हम लोग को दिया गया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। और भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ भी जिला में, और बैंक के माध्यम से हम लोग उनको लुक करके और फूड बास्केट बना के डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी फीडिंग का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और हम लोग 54 पंचायत चिन्हित किए हुए हैं, जिसको हम लोग 15 अगस्त तक टीबी मुक्त घोषित करेंगे। उन पंचायतों में लाइन लिस्टिंग और टेस्टिंग का काम चल रहा है, और अभी तक हम लोग करीब 2 लाख स्क्रीनिंग किए हैं हम लोग, और करीब 13,000 नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स हैं। उनके खातों में जो राशि देना सरकार की तरफ से, वो भी हम लोग दरभंगा के पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर आयशा RYA और भाकपा माले के संयुक्त आह्वान पर छात्र युवा आक्रोश दिवस मनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने देश भर में हो रहे पेपर लीक, शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। देखिए, पेपर लीक की वजह से नीट छात्राओं की हत्या, परीक्षा में लगातार बढ़ रही भ्रष्टाचार को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले महीना भर से ज्यादा से आंदोलन चल रहा है। 22 दिन से सोनम वांगचुक, आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा, मनीष, दानिश और दर्जनों साथी लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन संवेदनहीन माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो छात्र आत्महत्या की है पेपर लीक की वजह से, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, वो
तुरंत इस्तीफा दे और साथ में नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे, क्योंकि अब उनसे देश नहीं संभल रहा है, क्योंकि उन्हीं का मंत्री की वजह से इतना पेपर लीक हो रहा है। दरभंगा के केवटी प्रखंड में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 7 सूत्री जन सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया। रैयाम चौक पर शुरू हुए इस आंदोलन का उद्घाटन एमएसयू के प्रदेश संयोजक प्रवीण कुमार झा ने किया। देखिए, हम लोग का 7 सूत्री मांग है। आज से 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग का पहला मांग है, जो सरकार जो लॉलीपॉप देता है, बार बार डीएम साहब आते हैं और नक्शा देख के चले जाते हैं, अब बोलते हैं आज चीनी मिल चालू होगा। यहाँ का निकम्मा विधायक बड़का बड़का फेसबुक पर पोस्ट लिखता है कि आज डीएम साहब के साथ हमने निरीक्षण किया। उसी सब मांगों को लेकर हमारा मांग है, यदि चीनी मिल चालू होने वाला है तो एक डेट निर्धारण किया जाए, एक डेट बताया जाए, चीनी मिल कब चालू होगा, काम कब चालू होगा, काम कब तक पूर्ण होगा, उसका डेट निर्धारण हो। इन्हीं सब 7 सूत्री मांगों को लेकर हम सब बैठे हैं। पहला मांग था चीनी मिल चालू करो या डेट निर्धारण करो। दूसरा मांग है, इतनी बड़ी मार्केट में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। आम जनता, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, किसी को होश लग जाए, कहाँ जाएगा भाई? आप इतना स्वच्छ भारत के नाम पर मोदी जी जय मोदी टाटा मोदी करवाते हैं। यहाँ सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के तहत आज दरभंगा से 40 यात्रियों का जत्था गुजरात के लिए रवाना हुआ है। दरभंगा ग्रामीण के विधायक एवं जदयू जिलाध्यक्ष ईश्वर मंडल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सभी यात्रियों की मंगलमय यात्रा की कामना की है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल रहा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ताओं भी यात्रियों को विदा करने के लिए मौजूद रहे। दरभंगा में एडीएम सलीम अख्तर की अध्यक्षता में परीक्षा एवं चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर, डीपीओ सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा के सफल संचालन के लिए रणनीति तैयार की गई है। देखिए, हम लोगों का बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा जो है वो वितंतु और प्रचालक का परीक्षा होना है 22 तारीख को। जिस जिले में 18 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, उसी के संबंध में आज सभी केंद्राधीक्षकों, जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है और कुछ कार्यपालक सहायकों को हम लोग केंद्रवार लगाते हैं, उन सभी लोगों की एक ब्रीफिंग बैठक थी कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम को कदाचार मुक्त वातावरण में जो है संपन्न कराएंगे स्वच्छ तरीके से। इसी का हम लोगों ने निर्देश दिया। दिशा निर्देश में परीक्षा तो प्रायः जो है ना हो ही रहा है। 22 तारीख को है परीक्षा। खास करके पुलिस आयोग से जो है ना परीक्षा संचालित है, जिसमें फिर जो 29 को भी है। इसमें मेन जो है परीक्षा कदाचार मुक्त, स्वच्छ और शांतिपूर्ण हो, इस पर काफ़ी ढंग से ब्रीफिंग हमारे सीएस के बीच में और खासकर जितने भी अफसर हमारे इसमें लगे हुए हैं उनके बीच में परीक्षा से पूर्व हम लोग लेते आ रहे हैं, पुनः लिया है और बढ़िया से